सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आप हमारे चैनल पर देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे जो जितने भी महापुरुष हैं उन्हीं पर हम डिबेट रखते हैं, डिस्कशन रखते हैं और बुद्धिजीवियों के साथ बुला करके उनके साथ बात करते हैं, ताकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए। जैसे कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उसमें जैसे कबीर दास हैं, पेरियर साहब हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, रविदास जी हैं और तथागत बुद्ध हैं। उन्हीं के मुद्दों पर हम डिबेट रखते हैं। तो आप देखिए हमारे बहुजन मुद्दों पर कि जो दलित महिलाओं की स्थिति है वो समाज में उसी तरह से हाशिए पर है जिस तरह से हम पूरे समाज में महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं। तो अगर हम बहुजन समाज में भी बात करें तो जो दलित महिला है उसकी स्थिति जो है और ज्यादा निचले पायदान पर हमें नजर आती है। तो जो ये मेरा शोध पत्र है वो रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में जो हमने रिसर्च किया था उसके बेस्ड पर आधारित है कि जो दलित महिलाएं हैं वो राजनीति में 33% रिजर्वेशन और कुछ स्टेट्स में जो 50% रिजर्वेशन हुआ है उसकी वजह से राजनीति में आ पाई है, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो किस तरह से अपने काम को कर रहे हैं, ये मेरे शोध पत्र का मुख्य विषय रहा है। तो इस पूरे जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जिसमें कास्ट सिस्टम है, जिसमें महिलाओं की आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भरता है, तो वो किस तरह से राजनीति में अपने दायित्व को निभा रहे हैं और वो किस तरह समस्याओं से जूझ रहे हैं, मैं यहाँ पे उजागर करना पाऊँ। तो सबसे पहला बड़ा चैलेंज आता है दलित महिलाओं के सामने कि वो जो राजनीति में एंट्री किस तरह से करेंगी, किस बेस पर करेंगी। तो पहला जो सवाल मेरे रिसर्च का था कि आपकी जो भागीदारी है वो आपने किस तरह से पॉलिटिक्स में आप आई हैं, एंट्री किस तरह से ली है। तो उसमें कई तरह की जो लोगों ने बात कही कि उसमें ज्यादातर जो ये निकल के आया कि महिलाएं जो राजनीति में है वो कहीं ना कहीं उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो है और इस वजह से वो वहां पर आ पाई हैं, या फिर उनके फैमिली ने प्रेशराइज किया है इस वजह से आई है। और सबसे आश्चर्य वाली बात ये कही सभी महिलाओं ने, क्योंकि ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व थी इसलिए हम राजनीति में अपनी भागीदारी कर पाए हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये जो सीट रिजर्व गई तो इस वजह से हमारे जो घर के मेल मेंबर्स हैं या गांव जो बड़े लोग हैं या फिर जो दूसरे जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उन्होंने हम लोगों को खड़ा किया कि हाँ ठीक है आप कर लीजिए, आप खड़ी हो जाइए। और अगर वो सीट रिजर्व नहीं होती तो शायद महिलाएं वहां पर कभी नहीं पहुंच पाती। और दूसरी जो समस्या इस उनके सामने जो आती है कि जो राजनीतिक जो मीटिंग्स होती है, पंचायत में जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है, क्या वो उसमें भागीदारी कर पाती है। तो जो फाइंडिंग्स थी उसमें ये था कि महिलाएं जाती तो है मीटिंग्स में, लेकिन हमेशा उनके साथ कोई ना कोई उनका फैमिली का मेल मेंबर्स रहता है, वो उनका बेटा हो सकता है, उनका पति हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट रूप से वो नहीं जा पाती हैं अभी भी, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में जो सोशल टैबूज बने हुए हैं इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में कि महिलाएं अकेली बाहर नहीं जा सकती हैं, कैसे जाएंगी क्योंकि वो पहले से जानती नहीं है, बार बात कैसे करेंगे। तो ये ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं उनके सामने जो आई है। और खास करके जो तीसरी मुख्य समस्या महिलाओं के सामने आती है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी क्या भागीदारी है। तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया एक ऐसे समाज में एक दलित महिला का राजनीति में आना जिसके घर के सारे डिसीजन मेल मेंबर्स के द्वारा लेते जाते रहे हैं। और अगर हम पूरे समाज की बात करें तो एक दलित समुदाय के लिए जो निर्णय है वो एक जो सवर्ण समाज है उसके द्वारा लिए जाते रहे हैं। जैसे प्रेमचंद के ठाकुर का कुआं या सदगति और शिवराज का मेरा बचपन में कंधों पर, या फिर जूटन, और ऐसे बहुत से साहित्य जिसमें आप देखते हैं कि एक जो जो समाज हाशिए पर है उसमें महिला किस तरह की समस्याओं से जूझती है कि उनका बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कौन से स्कूल में पढ़ेगा, क्या खाएगा, कौन सा काम करेगा। तो जब इस तरह की समस्या उनके सामने है तो ये हम और आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी क्या भागीदारी है। तो कुल निकल करके ये आया कि 75% जो महिलाएं जो राजनीति में आ गई हैं वो अपना खुद का डिसीजन नहीं लेती, का जो निर्णय है उस राजनीति में वो किसी न किसी से प्रभावित
रहता है, वो चाहे उनके मेल काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं या फिर सोसाइटी की जो दूसरे जो प्रभुत्वशाली जो लोग हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक पॉइंट चल के आया कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है कि ये आम बात नहीं है, जो राजनीति में महिलाएं आ चुकी हैं, क्या उन्होंने कभी जातिगत भेदभाव को सहा है? और ये मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ क्योंकि जो रिसर्च किया था वो एमसी ने जो म्युनिसिपल काउंसलर जो महिलाएं हैं राजनीति में आ गई हैं कि वो क्या जातिगत भेदभाव का सामना करती हैं। तो उसमें से जो 70% जो महिलाएं हैं उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम जातिगत भेदभाव जो है वो महसूस करते हैं और हमने उसको सहा है। और 15% महिलाएं ये कहा कि जेंडर आधारित भेदभाव जो है वो हम कंक्लूड कीजिएगा। और इसके अलावा एक और जो परेशानी उनके सामने आई थी जी हाँ, एक और समस्या जो उनके सामने है जो सबसे बड़ी है कि फाइनेंस जो फंड आता है पंचायत में या फिर एमसीडीज में वो किस तरह से उसका उपयोग कर पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो महिला की जो शैक्षिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जो आर्थिक मामलों में शुरू से उसका इंक्लूजन नहीं रहा है, तो वो किस तरह के निर्णय लेगी। तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वही सारे निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जातिगत भेदभाव है, क्योंकि पैट्रियार्की से तो सभी महिलाएं जूझ रही हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव है वो सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं है बल्कि वो अर्बन एरियाज में भी जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। तो महिलाओं को अगर राजनीति में आने के बाद अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है, अपना डिसीजन मेकर बनना है, तो उनको अपनी शिक्षा को बढ़ाना होगा और इसके लिए जो हमारा समाज है, जो हमारी सरकार है, उसको मुख्य रूप से जो है काम करना होगा और महिलाओं को खुद से इनिशिएटिव लेना होगा। साथ में जो पुरुषवादी जो मानसिकता है वो भी हमारे पुरुष साथियों को बदलनी होगी और उनको निरंतर जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये समाज है उसमें स्त्री और पुरुष जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो उनको जो है वो दोनों को मिलकर के काम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।